दिवाली। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली भी बहुत ही अच्छे से गुजरी होगी। और माता लक्ष्मी से प्रार्थना है कि मेरे साथ साथ आप लोगों के घर भी और आप लोगों के साथ साथ मेरे घर भी अपनी कृपा बनाए रखें। और दिवाली की शुभकामनाएं जो मैंने आप लोगों के साथ में उस दिन रिकॉर्ड करके रखी थी, सोचा था आप लोगों तक पहुँचा दूँगी, तो मैंने गाइस अब पहुँचा दी है आप लोगों तक। और ये जो शुभकामनाएँ होती हैं ना, दुआएं होती हैं किसी की, वो हमेशा हमेशा अपना असर लेके आती हैं ज़रूर। तो उम्मीद रखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हर किसी को आप शुभकामनाएं दे सकें, अच्छी अच्छी बातें ही बोल सकें। जुबान से बोली हुई कई बार अच्छी चीज़ें अच्छा असर कर जाती हैं और ऐसी ही गलत चीज़ें बुरा असर भी कर जाती हैं। अपने लिए भी कभी भी बुरी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये दिवाली से एक दिन पहले की जो है वीडियो है, और रात को मैं निशु के लगा रही थी मेहंदी। उसको बड़ा ही वो था इस बार कि मम्मी अच्छे से मेहंदी, और उसने यही सिंपल सा डिज़ाइन सेलेक्ट करके रखा हुआ था कि यही मेरे को लगाना है, और दोनों हाथों पे उसने मेहंदी लगवाई। और एक ये भी चिंता थी कि ये छूट जाएगी ना, ये छूट जाएगी ना। फिर मैंने समझाया कि बेटा त्योहार के टाइम पे तो सभी बच्चे मेहंदी लगवाते हैं, और टीचर इतना भी ज़्यादा कुछ वो नहीं होता कि स्कूल अगर तुम इतनी मेहंदी हाथ पे थोड़ी भी रह गई है तो वो आपको असेंबली में बाहर निकाल के खड़े कर देंगे। तो इतना भी कुछ वो नहीं है। तब उसको समझ में आया, तब उसने फिर मेहंदी लगाई। बड़ा ही मन में चल रहा था कि लगवाऊँ, छूट जाएगी कि नहीं छूट जाएगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 2-3 उसकी फ्रेंड्स की फ़ोटो आई रात में, सबने मेहंदी लगा रखी थी, तो तब जो है कि उसने भी लगवाई। तो बस ये है, दीपावली वाला दिन ही है, नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है। और दुकान है तो बस दुकान में भी थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है। और त्योहारों के टाइम पे तो कितनी भाग दौड़ होती है आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे कभी घर की साफ़ सफाई से लेके सजावट से लेके, कभी दुकान में कोई कस्टमर है। और दुकान का तो ऐसा ही है काम, लेकिन थोड़ा सा पहले से कम है, लेकिन वो जो हो जाता है कि काम तो पूरा करना पड़ता है। और यहाँ पे चिराग ने, मतलब मेरे बेटे ने नहीं मंगाई थी, उसके फ्रेंड ने आइसक्रीम भेजी थी। तो दीपावली पे जैसे मिठाई देते हैं ना, तो ये आइसक्रीम थी उसकी जगह। तो यहाँ पे आप जो ओरिजिनल बातचीत है ना वही सुनिए, अच्छा लगेगा आपको। आराम से खा लो, बाद जब बात बचेगा लास्ट में ना ना। अच्छा बचेगा तो इसमें बचा ही मत। मैं यहाँ मेरे को नहीं दे बेचारे दोनों। अली इसमें रख ले। दोनों ने तीनों तीनों हाँ तीनों। मैं तो डाल रहा। ये तो डाल रहा, ये तुम्हारी श्रेणी से फिलहाल थोड़ी सी ऊपर है, कैटेगरी से। देखो तो भाई दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ओए देख अली गुस्सा कर रही है, तू हट यहाँ से। टाइम आने जा, आने से मत कर। अरे एक कटोरी और लाना, पापा नहीं लाई। आपको हमारी दे दे। तो ये खुद मंगवाएगा। तो यहाँ पे हम सभी ने आइसक्रीम खाई और काफ़ी टेस्टी थी। इसके बाद में दोपहर में लगभग 1-1:30 बजे, मतलब मैंने रेस्ट वगैरह तो कोई मतलब ही नहीं बनता, त्यौहार तो कहना सच में होते हैं सच भाग दौड़ के लिए, और इसमें रेस्ट वगैरह का तो सोच भी नहीं सकते। तो सुबह का काम फाइनल करा, जैसे भाई सुबह भी खाना अलग बनाना होता है, पूजा वगैरह करनी होती है, मंदिर जाना। तो वो सब काम करने के बाद फाइनल उसको फिनिश करने के बाद मैं लग गई हूँ दोपहर के टाइम में कि चलिए बत्ती वगैरह बना लेते हैं। 51 दिए थे तो मैंने 51 जो बत्ती गिन गिन के बनाई हैं। और उसके बाद में फूल माला जानते ही हो, फूल माला तो महंगी थोड़ी सी मिलती हैं, लेकिन मैंने फूल ले लिए थे इकट्ठे, और इकट्ठे के आधा किलो फूल लिए थे। उसमें काफ़ी सारी माला बन गई। मैंने देखा कि 70 रुपये की जो एक दरवाजे के साइड में लटकाने के लिए माला होती है ना, वहाँ से 70 रुपये में बनी बनाई आ रही थी। और 1 किलो फूल थे 100 रुपये के, नहीं सॉरी आधा किलो 100 रुपये के थे। तो मैंने आधा किलो फूल लिए, और 2 जो भगवान जी के लिए माला थी पूजन के लिए वो ले ली। और यहाँ पे मेरी बेटी और मैं लग गए हैं माला बनाने के लिए। दोपहर का टाइम था, मैंने क्या सोचिए चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पे जो बंदरवाल बनाते हैं दरवाजे पे लगाने के लिए, उसके मैंने 7 या 11 पत्ते 9 पत्ते इतना इस तरह करके, और सूती धागे में बांध के दरवाजे पे लगाते ना, तो ये उसी के लिए। बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से देखते आते हैं कि हमारे बड़े, मेरे दादाजी करते थे जब हम पूजा वगैरह करते थे नवरात्रों में, दीपावली कुछ भी हो, वो पूरे अपने एक पूजा वाला कमरा था उसकी साफ़ सफाई करके हर साल सफ़ेदी करते थे उसमें। और दीपावली से पूजन से पहले ये बंदरवाल बनाते थे, लगाते थे। और मैं भी नवरात्रों वगैरह में कोशिश करती हूँ कि हमेशा ये कर सकूँ। कई बार पत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं तो ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मेरा बेटा था, मैंने उसको बोला कि कहीं से आम के पत्ते तोड़ के ला दे, तो उसको पता ही नहीं चला और ये अशोक के पत्ते तोड़ के ले आया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाए तो बोले ये अशोक के पत्ते हैं, बंदरवाल में तो नहीं लगेंगे, लेकिन अगर फूल माला में लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। तो मैंने इसको बीच में क्रश मतलब करके ना
फूल माला बना ली और उसके बाद में मैंने ये बंदरवाल बना के रखी। और इसमें मैंने 9 पत्ते लगाए थे, क्योंकि दरवाजे जो मेन गेट है ना, उसी के हिसाब से 11 पत्ते जो है ना डैमेज नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे और साबुत पत्ते होने चाहिए। तो यहाँ पे इनको मैं तैयार करके रख दूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बेटी तो साथ में लग जाती है, चिराग है वो भी थोड़ा जो बाहर इधर उधर के काम है वो सब कर लेता है, पतिदेव भी इधर उधर कुछ काम, मिठाई लाना वगैरह इस तरह से चीज़ें लग रहे थे। तो पूजा का सामान मैंने अभी माला वगैरह बना के साइड में रख दी है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। शाम के खाने में बन रहा है हलवा पूरी और मिक्स वेज क्या, आलू गोभी की, पत्ता गोभी की सब्ज़ी होगी और उसमें थोड़ा सा मैं मटर डालूँगी। और सब्ज़ी जो है आजकल, आज के दिन हमारे यहाँ देसी घी में बनती है, तो मतलब अच्छी नहीं लगती। तो पूरा मतलब सरसों के तेल का इस्तेमाल ही नहीं होता। अब ये शाम का 3 बजे के आसपास का है। और मैंने सोचा अभी पोछा, एक बार झाड़ू पोछा पूरे घर में मैंने लगाया। तो शाम के खाने की भी तैयारी मैंने कर ली है, शाम की पूजा की तैयारी कर ली है। और यहाँ पे मैंने अपने दिए वगैरह जो हैं उनको सबको मैं पानी में भिगा दूँगी और रख दूँगी। फिर मैंने इसको छलनी में, थाली में निकाल के और सूखने के लिए रख दिया है। और बस शाम के खाने की तैयारी हमारी हो गई है शुरू। और यहाँ पे हमारी हो गई है पूजा की तैयारी शुरू, क्योंकि निशु हो रही है तैयार। उसने अपना ब्रेसलेट देखा था सुबह सुबह, लेकिन सब ठीक था, भी पहनते हुए इसके ब्रेसलेट से निकल गया है। और बच्चों को कितना चाव रहता है। और मेरी एली बेटी देखिए बिल्कुल अलग सी, इसको थोड़ा बांध के तो इसलिए बैठा रखा है क्योंकि पूजा की तैयारी हो रही है, नीचे सारा सामान रखा है। फिर ये इधर उधर मुँह लगाएगी या घूमेगी तो फिर इसको इसके निशु के पापा डांट देते हैं। और वैसे भी थोड़ा साइड बैठी रहेगी। और ये डरती बहुत है पटाखों से, इसको इतना ध्यान रखना पड़ता है ना। आज के दिन अभी मैं इसको यहाँ पे चेयर पे बैठी है, फिर मैं इसको अंदर की तरफ चेयर पे अपने पास में रखना पड़ता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरती है पटाखों से। तो बस यहाँ देखिए हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। यहाँ देखिए हमारी बिटिया रानी हो गई है तैयार। और ये आज उसने ये सूट पहना है अम्ब्रेला कट। पहली बार उसने कोई सूट ऑनलाइन ही मंगाया था और उसको गिफ्ट दिया था उसके भाई ने। और तो यहाँ पे अब हमारी बिटिया रानी जा रही है दिए रखने। तो रंगोली उसने बहुत ही सुंदर बनाई है, देखिए कितनी प्यारी सी माता लक्ष्मी के चरण के साथ में रंगोली बनाई है, बहुत सुंदर लग रही है रंगोली। और बेटी बड़ी हो जाती है ना तो सच में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है ज़िंदगी की। और कभी कभी तो लगता है कि एक वो लगता है कि बेटी बड़ी हो जाती है, सब लोग बोलते हैं ऐसी बातें, कभी शादी की कभी वो नहीं हुई है कि भाई भी ऐसी थोड़ी। लेकिन हाँ ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं जब बिटिया रानी हमारी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है सभी के घर में। तो यहाँ देखिए जब बच्चे इस तरह की चीज़ें सीख जाते हैं तो एक अलग ही प्राउड फील होता है कि देखिए मेरी बेटी ने किया, मेरी बेटी ने बनाया। तो बस यहाँ पे चिराग और दोनों अभी छत पे वगैरह पे सब जगह रखेंगे दिए, और कुछ है मोमबत्तियाँ तो जगह जगह पे वो लगा दी थी हमने। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आंगन में रखेंगे, कुछ ऊपर, और कुछ मोमबत्तियाँ हमने लगा दी थी।
देखिए दिवाली का दिन है, दियों का त्यौहार है। आज के दिन कोशिश तो ये रहती है कि घर का कोई कोना वहाँ पे अंधेरा ना रहे, तो हमने पहले दिए लगा दिए और कहीं जो थोड़े कम पड़ जाते हैं या फिर जो जगह रह जाती है वहाँ पे भी हमने डबल मोमबत्तियाँ वगैरह लगा दी थी। लाइट जली हुई है लेकिन दिए की एक जो रौनक होती है ना वो अलग ही है। यहाँ पे एक तुलसी के पास निशु ने रख दिया दिया, तो बस बच्चे लगे अपने इस काम में और मैं लगी हूँ अपने खाने की तैयारी में, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद उनको जो अपना हलवा पूरी का भोग है ना वो भी लगाया जाता है। बाल देख मेरे कैसे हो रहे हैं। मेरे आज तेल लगा के बैठे हम। मैं जा रहा हूँ लगाने के। ओके जाओ, बाय बाय। बड़ा डब्बा नीचे रह गया लेके ले लिया। बेबी रॉकेट। ये देखो मेरी सुंदर सुंदर सी दिया, ये बारी बारी आंटी आ जाओ 1 मिनट। साल लेने भी आते हैं सब। अरे एक जैसे कलर पहन रहे हम तो। हैप्पी दिवाली। भाई इनके ऐसे ऐसे के पास खड़े होकर पता चलता है मैं कितनी मोटी हूँ। मोटी नहीं, हाथ फिट। अगर मतलब बहुत नहीं हो जाता तो निकल ही आया। साड़ी अच्छी लग रही है, देख रहे हो लक्ष्मी जी बनी हुई है। परी के घर जा रहे हैं हम लोग। परी के साधना कहाँ है? आधा दिखाओ, मेरे को दिखाना है। आज हम परी के घर पे हल्ला बोलने आ गए हैं। आज पार्टी यही चलेगी, आज पार्टी यही चलेगी। ये क्या हो रहा है? कुछ हो नहीं रहा है। हमें नहीं पता। भैया हमारी तरफ थोड़ा संभल के घुमाना। मतलब तूने कपड़े तो पहने होंगे ना नए? अरे नहीं पहन सकते ना, 1 साल तक। अच्छा लो प्रसाद लो। लाडी को लाओ भैया, लाओ। ये किसकी प्लेट है? तुम्हारी किसकी चाची बोल रही थी तुम? ये साधना के यहाँ पे ना इनकी सासू माँ का देहांत हो गया था, तो अभी 1 साल तक कोई त्योहार नहीं मतलब मना सकते ना। अच्छे से नहीं करेंगे। हाँ, हम नहीं कर सकते। बट ले लो हमारे एक बार साथ में। आजा चलो अब ले लो। अब ले लो। आ रही हो? आ लो ऊपर को आ लो। भाई इधर अंधेरा आ रहा है। हाँ। अरे यार मतलब आंटी हमें भी तो लोगे। देखना भाई कोई मतलब नहीं है। ओ भाई साधना दुपट्टा क्या ले लिया था कोई? अरे हम नहीं जानते कौन है। एक्चुअली इस साल हम मना नहीं रहे हैं दिवाली, पड़ोसियों से काम चला रहे हैं। थैंक यू। गिफ्ट तो दे दे। अब भाई यही है बस इसके पास, और कुछ नहीं दे सकती है। भगवान ने सब कुछ नवाजा है इनको, इन्हें जरूरत क्या है सिर्फ दुआओं के, है ना? मेरा गिफ्ट नहीं मिला, मैंने देख लिया आंटी। ले आ जाओ मेरे लो भाई साथ। जल्दी पानी जल्दी। आ जाओ मेरी परियों, आ जाओ। अरे हम भी मेरा बच्चा तो कितना स्मार्ट लग रहा है। बढ़िया लग रही है। ऊपर ऊपर ले ले, नीचे क्या ले रही है? मेरी इतनी तारीफें हुई थी ना, इतनी। अच्छा। मैं पहले आई थी। अच्छा मेरी हुई। आ जाओ रे, थोड़ा अभी तो तेरी हुई आ ना। जाओ, करीब आ जाओ। इतनी तारीफें सुनने के लिए दोबारा आ गए हैं। बोल दो जल्दी से। परी तू क्यों अलग है? तू भी आ जाओ। मेरे को अजीब लग रहा है इसमें। आ जा मुन्ना। मुझे पहले पता होता तो मेरे काम ये लो परी को थोड़ा, परी तो शॉर्ट्स में दुपट्टा चलता है जी, चलता है ये शॉर्ट्स में दुपट्टा। वाह अब लो बढ़िया। चलो पोज लेना नहीं आता पर आज मुझे सीख लिया और खूबसूरत
मुझे पता अब नहीं। चलो सारे दिन तुम्हारे ब्लॉग बनाती रहूंगी क्या? जा रहे हो तो फिर छोड़ के, असि जा रहे हैं तो फिर जा रहे हो छोड़ के। स्टाइल दिखा रही है, देख लो इसको देख लो स्टाइल। आधे खूबसूरती में चार ये? लगे हैं। अरे भाई यार क्या कर रहे हो एक्सीडेंट बता रही हूँ तू मेरी वजह से मिली नहीं। हैप्पी दिवाली बच्चों। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अगले साल हम भी खूब उत्साह और उमंग के साथ मिलेंगे। हाँ लव यू लव यू। फिर से साधना के घर पाएंगे ब्लॉग बनाने। अभी तो इसने कुछ खिलाया ना पिलाया, हमको ऐसे ही भेज दी। अच्छा पकड़ अपनी चिल्ली चल। हैप्पी दिवाली। चलो कभी अच्छा काम कर जाती है। चलिए बाय। बाय। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड बोलो पड़ोसी बोलो यहाँ पे चले गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि घर का काम लगभग हमारा हो चुका था, सिर्फ खाना बाकी था। पतिदेव ने बेटे ने खाना खा लिया था, मेरी बेटी ने, और मैंने नहीं खाया था। तो हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए मेरी फ्रेंड के पास में। और इनके घर में जो उनकी सासू माँ का थोड़ा देहांत हो गया था, इसलिए उनके घर में त्यौहार नहीं बन रहा था। तो निशु बोली मम्मी आंटी को थोड़ा अकेला लग रहा होगा, तो चलते आंटी के पास। ये चोको पाए क्यूटी पाई के लिए उसमें अच्छा रिएक्शन था। हाँ भाई वो उसका रिएक्शन देख के आ रहा हूँ। क्यूटी पाई है। हट। ये देख लो मेरी हालत देख लो, कब घर में क्या वीडियो जैसे भी थी आप लोग के साथ में शेयर हमसे चलते हैं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। मुंह पे जला दो चल